हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ हार्ट, जिसको हम कंडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। तो आइए, हमने हार्ट का फिगर शो किया है। ठीक है, ये हार्ट के चैम्बर्स हैं। राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये आयोटा है। ठीक है, ये बीच का सेप्टम है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ हार्ट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ हार्ट एक मतलब कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो हृदय की मसल होती हैं, वो लगातार एक विशेष प्रकार की मसल्स होती हैं जो लगातार इम्पल्सेस को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट का जो चैम्बर है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका स्पेसिफिक रूप से, विशेष रूप से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ हार्ट। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, सबसे पहले अगर ये सब जान गए तो सबसे पहले जानते हैं कि जिसके वजह से जो आर्टरिया और जो वेंट्रिकल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, वो इम्पल्सेस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है आपका इम्पल्सेस। फर्स्ट है, दो तरह की इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। ठीक है, फर्स्ट को हम कहते हैं SA नोड। SA नोड, ठीक है, SA नोड को हम SN नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है साइनो आर्टरियो नोड। ठीक है, अब ये ऐसे नोड कहाँ पे स्थित होता है हमारे हृदय में? तो जो ऐसे नोड होता है वो हमारा जो राइट एट्रियम का जो चैम्बर है, ये वाला जो चैम्बर है, ठीक है, वहाँ पे राइट एट्रियम का जो अपर कॉर्नर है, ये अपर कॉर्नर और ये लोअर कॉर्नर, अपर कॉर्नर के राइट साइड में क्या होता है, स्थित होता है। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे नोड हमने लोकेट किया है, ऐसे नोड। ठीक है, कहाँ पे स्थित होता है एक बार क्लियर कर देते हैं। अपर कॉर्नर प्रेजेंट इन राइट एट्रियम। ठीक है, अब SA नोड किसको कहते हैं? SA नोड होता है, SA नोड किसको कहते हैं? जो SA नोड होता है वो एक प्रकार का पैच ऑफ टिश्यू होता है। ठीक है, क्या होता है? पैच ऑफ टिश्यू होता है, जिसको हम SA नोड कहते हैं। पैच ऑफ टिश्यू होता है, जिसको हम एक ग्रुप ऑफ सेल भी कहते हैं। ये जो सेल होती हैं, जो टिश्यू होती हैं, ये एक प्रकार की स्पेशल, ठीक है, एक प्रकार की स्पेशल सेल्स होती हैं। ठीक है, इनकी जो सेल होती है, इसमें एक विशेष प्रकार की एबिलिटी होती है, इसकी एक अपनी क्षमता होती है। जैसे कि हमारा जो भी बॉडी पार्ट के जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उसको ब्रेन नर्व क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। बट जो ये ऐसे नोड है, इसको ब्रेन नर्व क्या करती है, स्टिमुलेट नहीं करती है, बल्कि ये खुद से क्या होता है, ये खुद से, मतलब जो इसकी सेल होती है, खुद से इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि स्वतः से ही क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करती है। ठीक है, तो पैच ऑफ, ठीक है, इसकी एबिलिटी क्या होती है, स्वतः से ही प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल
इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसके अंदर जो पैचेस ऑफ टिश्यू होता है, इसकी इतनी एबिलिटी होती है कि ये स्वतः से ही क्या कर सकती है कि एक्शन ऑफ पोटेंशियल को जनरेट कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ऐसे नोड होता है, ठीक है, जो इसके फाइबर होते हैं, इसके फाइबर होते हैं, ठीक है, ये पूरा जो आर्टरिया की मसल्स होती है, राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया, पूरी जो मसल्स होती है उससे क्या होती हैं, ये अटैच होती हैं। ये हम शो कर रहे हैं। ठीक है, पूरा राइट और लेफ्ट आर्टरिया से इसकी जो चैम्बर्स की जो मसल्स होती हैं, इससे पूरा ऐसे नोड का जो फाइबर है उससे अटैच होता है। तो इसी अटैच के वजह से जब ऐसे नोड इम्पल्सेस जनरेट करता है तो कंडक्शन के थ्रू जो आर्टरिया होती है वो अपना कॉन्ट्रैक्शन करती है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है कि जो ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड की वेलोसिटी होती है कितनी, 0.3 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है इसकी वेलोसिटी, 0.3 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और ऐसे नोड कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, पूरे हार्ट बीट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ऐसे नोड। ऐसे नोड को हम ऐसे नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं, पेस मेकर। पेस मेकर में जैसे कि एक नेचुरल पेस मेकर इसको कहते हैं, मतलब नेचुरल क्या है जो और एक आर्टिफिशियल पेस मेकर। आर्टिफिशियल पेस मेकर जब हार्ट वगैरह फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सही से काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेल हो जाता है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर। और जो नेचुरल होता है, मतलब जन्मजात जो हमारा हार्ट सही रहता है, ठीक है, जो नेचुरली पेस मेकर होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर। पेस मेकर दो, ठीक है, पहला नेचुरल पेस मेकर जो हमारे जन्म से प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। और जो हार्ट फेल होने पे लगाया जाता है उसको हम आर्टिफिशियल पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, अब एक बार ऐसे नोड को स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, ऐसे नोड क्या है, जो भी इसके फाइबर होते हैं, ठीक है, ये हमारा जो ऑरिकल है, जो आर्टरिया है, दोनों उसके जो चैम्बर से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो ऐसे नोड होता है, जो इसकी सेल होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करती हैं। तो वो कंडक्शन के थ्रू, ठीक है, आर्टरिया में पहुंचता है। ठीक है, जिसकी वजह से आर्टरिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन करता है। आर्टरिया जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ब्लड कहाँ पे आ जाता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे नोड, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा है एवी नोड। एवी नोड दूसरा पार्ट क्या है, एवी नोड। अब एवी नोड को हम एवियन भी कहते हैं। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, अब नेक्स्ट एवी नोड हमारे हार्ट में कहाँ पे स्थित होता है। जो एवी नोड होता है ये हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में एवी स्थित होता है। ठीक है, राइट एट्रियम के
लोअर पोर्शन के लेफ्ट साइड, जो राइट एट्रियम का जो चैम्बर है उसके लोअर पोर्शन में लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये स्थित होता है। जैसे हमने हार्ट में आपको दिखाया है, ये क्या है आपका एवी नोड, यहाँ पे स्थित होता है। जो एवी नोड होता है ये मास ऑफ टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? मास ऑफ टिश्यू का, ये दिखाई देता है, ठीक है, मास ऑफ टिश्यू का दिखाई देता है। जो एवी नोड के ब्रांचेस हैं वो पूरा क्या होती है, पूरे वेंट्रिकल में फैली होती हैं। जो एवी नोड के जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो सेप्टम में और पूरे वेंट्रिकल में फैली होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एवी नोड, ठीक है, एसए नोड जो होता है वो पूरा आर्टरिया को क्या करता है, इम्पल्सेस जनरेट करता है, जिसकी वजह से आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन होती है। और कुछ फाइबर इसके एवी नोड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एवी नोड से कनेक्ट होते हैं, तो वो एवी नोड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो एवी नोड को स्टिमुलेट करने की वजह से, ठीक है, जब एवी नोड को स्टिमुलेट कर देता है तो एवी नोड का जो सेल पाई जाती है, ठीक है, वो एसए नोड के अकॉर्डिंग थोड़ा स्लो फंक्शन करती हैं, जिसके वजह से एवी नोड में कुछ डिले हो जाता है, ठीक है, कुछ डिले हो जाता है, जिसको हम डिले सेंटर भी कहते हैं। जब तक इसमें डिले होता है तब तक ये जो राइट आर्ट्रियम है और लेफ्ट आर्ट्रियम है ये अपना काम, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का काम कंप्लीट कर दी रहती है, और जो दोनों वॉल्व हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ये क्या हो जाते हैं, दोनों क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब एवी नोड के जो फाइबर होते हैं वो सेप्टम में होते हैं, ठीक है, जो सेप्टम में पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज बोलते हैं, ठीक है, बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। अब बंडल ऑफ हिज दो प्रकार के होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। राइट को हम राइट बंडल ऑफ हिज कहते हैं और लेफ्ट को लेफ्ट बंडल ऑफ हिज कहते हैं। अब नेक्स्ट, बंडल ऑफ हिज के कई ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, जो वेंट्रिकल की वॉल है उसमें जाकर स्प्रेड हो जाती हैं, ऐसे स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है, जो स्प्रेड हो जाती हैं वेंट्रिकल वॉल में जाकर, ठीक है, जो फाइबर, उसको हम कहते हैं परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। ये बंडल ऑफ हिज टू टाइप का, राइट बंडल ऑफ हिज और ये लेफ्ट बंडल ऑफ हिज, ठीक है। तो क्लियर करते हैं एक बार और, स्टार्टिंग करते हैं शुरू से, कैसे करता है। जो एसए नोड रहता है वो क्या करता है, इम्पल्सेस जनरेट करता है, तो वो कंडक्शन के थ्रू राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में, राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और ये इम्पल्सेस जनरेट करता है और एवी नोड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ये एवी नोड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो एवी नोड जब तक अपना फंक्शन कंप्लीट करता, इसमें कुछ डिले रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसए नोड के। तो डिले होने की वजह से इसको हम डिले सेंटर कहते हैं। तो जब तक ये डिले रहता है तब तक जो राइट आर्ट्रियम, जो आर्टरिया है, वो कॉन्ट्रैक्शन करके अपना काम कर दी रहती है और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज हो चुके रहते हैं। उसके बाद एवी नोड
के जो सेल हैं, ठीक है, उसमें इम्पल्सेस जब जनरेट कंडक्शन के थ्रू इम्पल्सेस जनरेट होकर आता है सेप्टम में, ठीक है, जिसको बंडल ऑफ हीज बताया, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट में, और इसी तरह पूरा वेंट्रिकल में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं तो जो वेंट्रिकल का वॉल है उस पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर पड़ने की वजह से जो वेंट्रिकल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तब जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम जो अटैच होती हैं पल्मोनरी वॉल और आयोटिक वॉल्व से, वो तुरंत ओपन हो जाता है और ब्लड राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आयोटा में चला जाता है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और कंडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। तो कंडक्शन सिस्टम किसको कहते हैं, जो ऐसे नोड है वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जब प्रोड्यूस करता है, एक्शन या फिर एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट करता है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो हार्ट की जो मसल सेल है, ठीक है, कार्डियक मसल सेल है, उसके थ्रू जो भी कंडक्शन सिस्टम है, जो भी ये कंडक्शन सिस्टम है, ठीक है, ऐसे नोड से एबी नोड में आना, एबी नोड से बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज से पूरा वेंट्रिकल में, ठीक है, और ऐसे नोड के थ्रू आर्ट्रिया में स्प्रेड होना, ये पूरा कंडक्शन सिस्टम है, ठीक है। तो जो भी कंडक्शन सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है तो इसके द्वारा जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी प्रोसेस को हम कंडक्शन ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तभी हम आगे वीडियो आपके लिए और भी ला पाएंगे। ओके, थैंक यू।